टू जीवी गेमर्स। और आप देख रहे हैं जीवी गेमर्स को 7 वीक्स बाद। यस गाइस, 7 वीक्स बाद आप देख रहे हैं जीवी गेमर्स की आवाज़। और मैंने ये सोचा है कि फेस रिवील जब मैं पीसी के गेम्स खेलूँगा तब भी चालू करूँगा, क्योंकि अभी फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि मैं दूसरे फ़ोन से करूँ और फिर इस फ़ोन के अंदर डालूँ, फिर उसको उसके अंदर एडिट करके फिर करके करूँ, तो बहुत मेहनत हो जाएगी। मैं पीसी जब लूँगा तब उसका वो वेब कैम भी ले लूँगा, साथ में पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगी। बस मुझे जो नॉर्मल काम मैं करता हूँ वही करूँगा। तो ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की। और आज हम कोई गेम नहीं खेलने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हॉरर एनिमेशन द नल हॉरर स्टोरी पार्ट 1, सच्ची कहानी। अच्छा, हर मंडे तो एक चलो हिला स्टार्ट देने वाली करते हैं। हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, द नन, ठीक है। गॉड एंड्स है, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। ओके यही लिखा था एबी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके ओके सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गईं। वहां उनका इंतजार एक ओ भयानक दिखने माय वाली नन कर रही गॉड। थी, जिसका नाम वैलिक था। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी ओके नन ने गाइस, वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वैलिक उस पर भी हमला करने लगी। लेकिन ओके वो वहां गाइस, से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुंचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर रोमानिया के एक प्रीस्ट के पास पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची ओके। और वो अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर अरे गाइस, एबी ये आ गई, फोन्स कॉल आ रहे हैं, जहां वो इसको दोनों इग्नोर नन्स मारना मारी प्लीज। गई। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। ओके उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो ओके किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरीन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एबी के पूरे काटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में ओके घुसे, गाइस, उन्हें काफी अनईजी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शंस इधर से उधर जाते हुए दिखी। भाई बहुत स्केरी वो है थोड़ा ये आगे गए वीडियो। तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने ओ आप माय इधर से उधर गॉड उड़ने भाई। लगे। ये देख के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक ओके। कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। ओ माय उसकी गर्दन गॉड। टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया। ओ माय दूसरी गॉड। तरफ सिस्टर एरीन एबी के कार्टा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। ओके उसी गाइस, पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थीं। ओके गाइस। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरीन ने उस नन से पूछा
कि वो किस तरह वेलिक को हरा सकते हैं। कैसा लगा आपको द नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1? अब पाइए हमसे 1 to 1 लाइव बात करने का मौका इस सवाल का जवाब देकर। कौन थी वो नन जिससे सिस्टर एरीन टकराई थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस कहानी के पार्ट 2 में। आप में से 3 लकी विनर्स को हमसे लाइव 1 to 1 बात करने का मौका। ओके गाइस, इसका पार्ट 2 ये रहा है, तो चलो इसको देखते हैं। Experience the यार best ये nebulization एडवर्टाइजिंग at क्या home with है? Omron nebulizers. ओके Omron. ओके, निकलो निकलो। अरे क्या गाइस, यार एडवर्टाइजिंग बहुत सारी आती है। सब्सक्राइब करें और देखिए हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइस, द नल पार्ट 2 ठीक है। सिस्टर एरीन ने उस नन से पूछा कि किस तरह वेलिक को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ इसका पार्ट जीसस क्राइस्ट के खून 3 से भी है क्या? मारा नहीं जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरीन को वो चाबी दे दी। सिस्टर ओके एरीन ने गाइस, जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और ओ उनकी माय आंखों के सामने गॉड। एक कॉफिन का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरीन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरीन ने देखा कि उन सारे सांपों के बीच वेलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वेलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरीन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वेलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरीन ने कहा कि ओके एबी के गाइस, काटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि काटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरीन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वेलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटीक रेलिक कहां पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। ओके गाइस, प्रीस्ट ने सिस्टर एरीन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलिक ओके उनका गाइस। वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, वेलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरीन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को खोज निकाला। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन वेलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरीन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रेलिक को खोज लिया था। वेलिक ने ओके सिस्टर गाइस, को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वेलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वेलिक बुरी तरह से जलने लगी। वो ओके जोर जोर से गाइस। चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरीन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वेलिक को मारने में कामयाब रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा हॉरर थी। अब कौन सी देखें, इनमें से कोई? चलो गाइस, ये देखते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अरे वीडियो क्वालिटी तो अच्छी रखो। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में मरिया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी।
वो एक गरीब फैमिली से थी, पर उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। वो मरिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने मरिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मरिया को भी वो आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तब मरिया ने रो रो के अपनी हालत बहुत खराब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। जब उसे अपने डूबते बच्चों की चीख सुनाई दी तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद ही उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उससे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहां भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने तो जहां कहीं भी समुद्र होता है वहां देर रात मरिया के रोने की जोर जोर से आवाजें आती हैं और इसीलिए लोग उसे ला लोरोना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई ला लोरोना को देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल के भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। वो पहले उससे माफी मांगती है पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे पेड्रो के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए। तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, पर उसका छोटा भाई उस बॉल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा कि उस नदी से सफेद गाउन में एक औरत निकल कर आ रही है और देखते ही देखते वो उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के अंदर चली गई। पेड्रो ने घबराकर अपने भाई का नाम चिल्लाया पर वहां कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेजी से खींचा। वो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ पर जोर से एक पत्थर मारा और वहां से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि ला लोरोना उसे ले गई। कई साल बीते लेकिन उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चले गए, पर उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं जा पाया। ला लोरोना की कहानी पर एक मूवी द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमन 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। हमारे चैनल को इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। How can we refuse a call for love? Chicken McGrill is यार back. गाइस सॉरी यार, ये एडवर्टाइजिंग आती है बहुत।
भाई इतनी एडवर्टाइजिंग यार, इतनी। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइस, हाँ ठीक है। ये कहानी एक नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी वाइफ लिंडा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के चलते अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन फिर उनकी दूसरी फैमिली स्टोरी का चालू हो घर गई गाइस। मेक्सिको में था। काफी महीनों हाँ के हाँ हाँ, वही काम है। के बाद एक लंबी छुट्टी मिलने पर चार्ल्स ने अपनी मेक्सिको में रह रही फैमिली के पास जाने का प्लान बनाया। उसकी शादी के बाद वो एक बार भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था और लिंडा भी कभी उसके घर वालों से नहीं मिली थी। लिंडा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। ओके चार्ल्स ने गाइस, सोचा कि घर जाकर सबसे मिलने के साथ साथ लिंडा को घर वालों का प्यार और केयर भी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल उनकी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कुछ ही महीनों में उनकी फैमिली ज्वाइन करने वाला था। जब वो लोग मेक्सिको पहुंचे तो चार्ल्स ओके की गाइस, फैमिली ने लिंडा का बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे खूब सारी मेक्सिकन डिशेस भी खिलाईं। लिंडा भी चार्ल्स ओके की मॉम गाइस, के साथ किचन के काम में हेल्प करवाने लगी। वो लोग खाना बनाते बनाते खूब बातें करते। लिंडा बहुत खुश थी कि वो यहाँ सभी घर वालों के साथ रह रही है। ओके एक गाइस, बार जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नजर उनके घर के एक रूम पर गई, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। लिंडा ने देखा कि वहां एक छोटी सी बच्ची दीवार की ओर मुंह करके बैठी है और दीवार पर कुछ स्क्रिबल कर रही है। ओके लिंडा गाइस। उसके थोड़ा पास गई तो मत जा, अचानक उस बच्ची ने लिंडा को मत बहुत जा डरावनी नजर से देखा और भाई, लिंडा मत जा। चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स वहां आ गए और उन्होंने उसे बताया कि वो बच्ची चार्ल्स की बड़े भाई की बेटी है और दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लिंडा बहुत घबरा गई थी और चार्ल्स उसे अपने कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि उसकी भतीजी ओके गाइस, एक रोज घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने उसे ढूंढा तो वो समुद्र के पास बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और वो उल्टी सीधी हरकतें ओके करती रहती गाइस, है। लोग कहते हैं कि उसकी यह हालत ला यूरोना को देखने की वजह से हुई है। जब लिंडा ने चार्ल्स से ला यूरोना के बारे में पूछा तब उसने बताया ओके कि वो गाइस, मेक्सिको के समुद्र के किनारों में भटकती हुई एक आत्मा है, जिसने गुस्से में अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और अब दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती ओके है। गाइस, वो वही चार्ल्स स्टोरी लिंडा है। को ला यूरोना के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने उसे ओके मार गाइस, वो बुलाया। वही स्टोरी है। जब तक वो लौटा लिंडा सो चुकी थी। चार्ल्स भी दिन भर की थकान के बाद लेट गया। देर रात में लिंडा को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर जोर से धम हुई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। लिंडा पहले तो थोड़ा घबराई, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो वापस सो गई। अभी उसने आंखें बंद ही करी थीं कि कमरे में शीशे के पास पड़ा एक खिलौना बजने लगा। लिंडा ने जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नजर शीशे पर गई। उसने देखा कि घर की खिड़की के ओ पास एक गाइस, औरत खड़ी है। उसने डर के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, ओ लेकिन भाई जब वो वापस साहब, शीशे की तरफ मुड़ी तो वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। लिंडा ने जब शीशे में देखा तो उसका बेबी बम गायब हो चुका था। वो औरत लिंडा को देखकर मुस्कुराई और बहुत तेजी से उसे पीछे ढकेला। इतने में चार्ल्स की नींद खुल गई और जैसे ही उसने रूम की लाइट्स ऑन करी तो उसने देखा कि लिंडा बेड के पास बेहोश पड़ी। और जब चार्ल्स ने लिंडा के पेट पर हाथ फेरा तो वो दंग रह गया। लिंडा के होश आने पर वो बहुत रोई। उसने सारे घर वालों को उसके साथ हुआ किस्सा सुनाया। चार्ल्स की भाभी ने डरते हुए बस एक नाम बोला, ला यूरोना।
सुबह उनको खबर मिली कि एक 7 महीने के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से बरामद हुई है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेकर वापस अमेरिका लौट गया और फिर कभी मेक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चार्ल्स और लिंडा इस किस्से को भुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अमेरिका में रह रहे थे। तभी एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते समुद्र के पास बॉल उठाने गया और उसे एक आवाज सुनाई दी। ओ भाई ला लोरोना कौन थी साहब, और उसकी क्या कहानी है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करें और देखिए ओ हर महीने। नहीं यार। तो चलो गाइस यार, आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।